सब्सक्राइब करें कैट ट्यूटोरियल चैनल को और जो साथ बेल का आइकन है इसको आप क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको रोज़ाना की बेसिस पे वीडियोस जो है वो मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने टेबल कमांड के बारे में पढ़ना है और इसको डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से ऑटोकैड के अंदर हम टेबल बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, किस तरह से टेबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी जो ऑटोकैड में टेबल बनाया था उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर लेकर जाना चाहते हैं तो किस तरह से लेकर जा सकते हैं। यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना हुआ है उसको आपने ऑटोकैड के अंदर लेकर आना है, तो वो किस तरह से हम लेकर आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और टेबल्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, मैं पूरी डिटेल समझाने की इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा। तो आपको अगर कोई भी मसला बने तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल पर ले जाता हूं, जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूं और सारी चीज़ें मेरे इस चैनल पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं तो चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये सारी कमांड तरतीब से देख सकते हैं। एक पूरा कोर्स मैं बना रहा हूँ जो बेसिक से एडवांस की तरफ, तो 2D कुछ दिनों में इंशाल्लाह ख़त्म होगा, फिर 3D पे काम करेंगे। तो आज ये दो चीज़ें हमने करनी है, एक तो टेबल कमांड जिसका शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं TB। ओके, ये आपके सामने लिखा हुआ है, शॉर्टकट आप नोट कर लिया करें। उसके बाद हमने यूज़ करना है डाटा लिंक, और डाटा लिंक का जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं वो है DL। ठीक है, तो डाटा लिंक का मतलब DL है, सॉरी DLI नहीं है, तो DL आप जस्ट इधर करेंगे। डाटा लिंक का मतलब यही है कि हम एक्सेल का जो टेबल है वो ऑटोकैड के अंदर किस तरह से लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टेबल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एनोटेशन के टैब के अंदर लास्ट टाइम हमने जो है वो लीडर कमांड भी कर ली थी, इसकी डिटेल हमने कर ली थी। इसके नीचे टेबल है हमारे पास, तो टेबल को आप जस्ट क्लिक करें। ओके, देन आपके पास एक इंसर्ट टेबल करने की विंडो आ जाएगी। अगर आप इसको यहाँ से यूज़ नहीं करते हैं देन मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया है TB, जस्ट आपने TB टाइप करना है और इंटर की प्रेस करनी है, देन आपके पास ये इंसर्ट टेबल की जो है वो सामने आ जाएगी। ओके, विंडो। अच्छा, इसमें ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ही रहता है, अगर आपने कोई बनाया है तो वो इस लिस्ट के अंदर आ जाता है। अभी हमने यहाँ पर कोई स्टाइल बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं कि आप एक टेबल का स्टाइल बना के रख लें तो यहाँ से आप इस बटन से बना सकते हैं। इसको हम बाद में एंड में देखते हैं इंशाल्लाह। तो फिलहाल हम नीचे आते हैं इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर ही काम कर रहे हैं अभी। सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल। ठीक है, तो इसके नीचे ऑप्शन है फ्रॉम अ डाटा लिंक। अगर मैं डाटा लिंक को चेक करता हूं तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस मेरे पास जो हाईलाइट थे वो बंद हो चुकी हैं। इसका मतलब है अब हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हम डाटा लिंक वाला तभी यूज़ करेंगे जब हमें कहीं और से टेबल लेकर आना है। तो फिलहाल हमने इधर ही टेबल बनाना है, तो हम स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल पर ही इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद आप यहाँ पर आएँ तो पहले आपको नज़र आएगा कॉलम एंड रो सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको अपने टेबल में कितने कॉलम्स चाहिए। कॉलम आपको पता है टेबल जो है रोज़ एंड कॉलम्स का मजमू आता है। ये जो वर्टिकली होते हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज़ कहलाती हैं। अब इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं और अब रोज़ चेक कर लें जितनी भी है, मेरे पास गिनने का टाइम नहीं है। अच्छा, कॉलम्स की तादाद मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 4। ठीक है, उसके बाद आपसे बात करेगा कॉलम विड्थ आप कितनी रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है वो 5 फीट और 3.5 इंच है। ठीक है, तो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी विड्थ को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यानी कॉलम की चौड़ाई। ओके, उसके बाद आ जाता है डाटा रो, यानी रो जो है वो कितनी हमें चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रोज़ की तादाद यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 4 बल्कि 5 कर लेता हूँ। ठीक है, 5 रोज़ मैंने ली, 4 कॉलम्स मैंने लिए, और रो की हाइट आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि कितनी आपने रो की हाइट जो है वो लेनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 है, अगर आप इसको 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 1 रखेंगे तो ये 1 पे ही रहेगा। देन नीचे आए तो यहाँ पर फर्स्ट रो सेल स्टाइल है जो कि टाइटल लिखा हुआ है। फर्स्ट रो का मतलब है ये जो पहली लाइन है, अगर आपने टेबल की जो पहली लाइन है उसको एज अ टाइटल यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए टेबल बना रहे हैं
यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स तो नहीं आएंगे। चलिए आप दरवाजे और खिड़कियों के साइज़ के लिए टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पर डोर्स एंड विंडोज साइज़ आप लिख सकते हैं, या फिर आप कोई और डिटेल बिल्डिंग की देना चाह रहे हैं, फर्नीचर डिटेल देना चाह रहे हैं तो टाइटल में आप फर्नीचर डिटेल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो को अगर आप चाहें तो एज अ टाइटल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टाइटल नहीं यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से डाटा पे क्लिक करें तो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको नज़र आएगा कि डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ भी नॉर्मली आप डाटा ही पुट करेंगे जो टेबल में करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल टाइटल ही इसको रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो की बात कर रहा है। सेकंड रो में आप हेडर दे सकते हैं, यानी आप मजीद सब हेडिंग देना चाहते हैं अपने टेबल के लिए। अगर आपने फर्नीचर के लिए बनाया है तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चेयर्स का अलग से कॉलम बनाना चाहते हैं, टेबल्स का अलग से बनाना चाहते हैं, सोफ़े का अलग से, तो वो आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डाटा पे यूज़ करता हूँ, मुझे यहाँ पर डाटा ही पुट करना है, वो डाटा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ऑल अदर रोज एंड सेल स्टाइल है, तो इसको भी आपने बाकी तमाम जितने भी हैं उसको आपने डाटा के ऊपर ही रखना है। तो फिलहाल मैंने जो सेटिंग की है, फर्स्ट रो को मैंने टाइटल के तौर पे यूज़ किया है और दूसरे दोनों को डाटा के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर एक प्रीव्यू का बटन है, यहाँ पर आप अगर इसके अंदर क्लिक करते हैं तो ये प्रीव्यू आपको शो नहीं करेगा। अगर आपने इसका प्रीव्यू शो करना है देन आपको इसको ऑन रखना होगा। तो ये हमने सेटिंग्स की, जस्ट क्या किया, जस्ट हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिए, नंबर ऑफ़ रोज़ दी और यहाँ पर मैंने टाइटल और डाटा कर दिया, बस। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास ये जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है इस तरह से एक टेबल आ जाएगा। जैसे ही मैंने ओके किया देन आप देख सकते हैं मेरे माउस के साथ, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, मेरे माउस के साथ एक टेबल चल रहा है। जिधर मैं इसको रखना चाहता हूँ मैं वहाँ पर जस्ट एक क्लिक करूँगा और मेरा टेबल वहाँ पर आ जाएगा। अब आप बाहर अगर क्लिक करें स्क्रीन पर तो यहाँ पर देखें ऊपर सारी सेटिंग जो है आपको ओरिजिनल ही नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप टेबल की ये जो लाइन है इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा टेबल सिलेक्ट हुआ है अभी। अगर हम चाहें तो पहले चले ये बात कर लें, अगर आपने जो टेबल इंसर्ट किया उसको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा। फिलहाल इस पर काम करते हैं। अब मैं ये सारे सेल्स कहलाते हैं, किसी एक सेल के ऊपर मैं यहाँ पे अंदर क्लिक करता हूँ ऐसे, देन आप ऊपर सेटिंग्स देखेंगे, यहाँ पर एक टेबल सेल के नाम से बटन आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये सारी सेटिंग्स हैं, तो ये सारी सेटिंग्स का ताल्लुक टेबल के साथ है। इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है। अच्छा, ये मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ ये एक सेल कहलाता है। जब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ABCDEF मैंने 6 कॉलम दिए थे, तो ABCDEF जो अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, वो कॉलम्स कहलाते हैं। अगर आप पूरा कॉलम एक ही बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ये पूरा कॉलम A वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कॉलम नंबर C को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट C के ऊपर क्लिक कर दें, आपका C नंबर पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से रोज़ हैं 1 2 3 4 देखें 10 तक है, पहली तो टाइटल है, वो आगे उसके हमारे पास 10 तक रोज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कोई रो सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं अगर 5वीं रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं 5 के ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा, पूरी रो मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे माउस को पकड़ें और क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करें। इसी तरह कॉलम आप ऐसे क्लिक करें, ड्रैग करके सिलेक्ट करें, तब भी पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे क्लिक करें देन आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो बात है, अब थोड़ी सी सेटिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं अभी देखें मेरे पास कोई डाटा नहीं लिखा हुआ, जस्ट मैंने क्लिक किया और मैं वैसे ही कुछ रफली यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ये देखें। अच्छा, नीचे ऊपर आने के लिए आप एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके 4 एरोज़ हैं, अपर एरो से ऊपर चला जाएगा, डाउन एरो से नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं कुछ हिंट से लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, फिर नीचे बटन प्रेस किया एरो का, फिर ये, फिर नीचे बटन, फिर ये, तो इस तरह से मैंने कुछ डाटा डाल दिया, जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो एरो की से आप लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं, ऐसे राइट भी मूव कर सकते हैं, ऊपर भी, टॉप पर भी और डाउन भी एरो की से मूव कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने A और B कॉलम के दरमियान में डाटा लिखा है। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि F और SDF इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर मुझे एक रो चाहिए। तो अगर इन दोनों के दरमियान में मुझे एक रो चाहिए तो F से नीचे, यानी ये जो 5वां जो रो है F लिखा हुआ है इसके अंदर, इससे नीचे मुझे एक खाली रो चाहिए, एक और रो मैंने इंसर्ट करनी है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, ये भी याद रखें, ये ऊपर वाली सेटिंग आपको तभी नज़र आएगी जब टेबल आपका कोई ना कोई सेल सेलेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है इंसर्ट अबव, देन सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट बिलो।
तो ये रो के लिए होता है। अगर मैं F के नीचे यानी इसके नीचे जहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उससे नीचे एक रो बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इंसर्ट बिलो करूँगा, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट बिलो का मतलब है कि जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई है उससे नीचे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंसर्ट बिलो करूँगा देन यू कैन सी कि यहाँ पर F के नीचे एक खाली रो जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, एंड तक ये खाली रो जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इससे ऊपर एक रो बनानी है तो फिर आप इसको क्लिक करें और आप इंसर्ट अबव कर देंगे, देन जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी जो सेल, उस सेल से ऊपर एक रो यहाँ पर बन जाएगी इस तरह से। तो इसके ऊपर भी एक रो बन गई, रो नंबर 5 ये हो गई है, ठीक है जी, और रो नंबर 7 ये हो गई है। ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करता रहता है। अच्छा, अब कॉलम की बात करें, अगर मुझे इन A एंड B दोनों के बीच में एक हॉली कॉलम यानी एम्प्टी कॉलम मुझे चाहिए तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे? आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने A को सिलेक्ट किया। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक कॉलम चाहिए तो इसका मतलब है मुझे अपने राइट साइड पर एक कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट राइट का बटन यूज़ करूँगा, देन राइट साइड पर एक कॉलम जो है वो बन जाएगा इस तरह से। ये देखें दोनों के बीच में एक कॉलम बन गया, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट साइड पे बनाना हो तो आप C कॉलम पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसके मुझे लेफ्ट साइड पर चाहिए तो फिर मैं यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, देन आप देखें इन दोनों के बीच में एक दो कॉलम हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अगर इन दोनों कॉलम्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट अगर आपने करना है, सॉरी ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके आप जो है नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट कॉलम का, तो आप इसको अगर क्लिक कर देते हैं देन आपके जो सिलेक्टेड कॉलम्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। आप देखें दोबारा से हमारे कॉलम्स आपस में मिल चुके हैं। तो इस तरह से रोज़ का ग्रुप और कॉलम्स का ग्रुप हमने कवर किया कि किस तरह से रोज़ को इंसर्ट करना है, किस तरह से कॉलम को इंसर्ट करना है। अच्छा, रो को डिलीट करने का भी ऑप्शन मौजूद है, आप चाहें तो दो रोज़ इकट्ठी भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ ये जो मैंने खाली रो सेलेक्ट की है इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, देन डिलीट प्रेस करता हूँ, ये देखें डिलीट हो गई। फिर इसको सिलेक्ट किया, पूरी रो सेलेक्ट हो गई, देन मैंने डिलीट प्रेस किया और ये पूरी रो मेरी डिलीट हो गई। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज का। मर्ज का मतलब होता है कि आपने दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ना है। जैसे मुझे ये दोनों जो हैं, ये देखें इन दोनों के बीच में एक लाइन है, इस लाइन को मैंने ख़त्म करना है, आपस में जोड़ना है। तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मर्ज में जाऊँगा, यहाँ पे मर्ज सेल का एक जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जाएंगे और मर्ज आल कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये देखें दोनों मर्ज हो चुके हैं, इसके बीच से वो लाइन डिलीट हो गई है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें मैंने यहाँ से कुछ एरिया ऐसे सिलेक्ट किया इस तरह से, ठीक है, और फिर मैंने मर्ज सेल पे जाके मर्ज ऑल किया, तो ये देखें एक पूरा खाना मर्ज होके इकट्ठा खाना मेरा यहाँ पे बन गया है। अगर इसको वापस ठीक करना है कंट्रोल Z से अंडू भी कर सकते हैं। यहाँ फिर आप इधर क्लिक करेंगे, देन उसके आगे बटन है अनमर्ज का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वापस ठीक हो जाएगा। मर्ज के अंदर दो तीन और भी ऑप्शन है, मर्ज बाई रो एंड मर्ज बाई कॉलम, इसको देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से कुछ एरिया ऐसे सिलेक्ट किया है, ठीक है, मैं अगर इसको मर्ज करता हूँ, अगर मैं मर्ज आल करता हूँ तो क्या होगा, पहले वो देखें, मर्ज आल किया, देखें बीच में कोई लाइन बाकी नहीं रही, ठीक है, सारा कुछ डिलीट हो गया। अनमर्ज किया, फिर मर्ज पे गए, अब मैं करता हूँ मर्ज बाई रो, पहले करते हैं मर्ज बाई रो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया देन आप देखेंगे जस्ट एक लाइन जो बीच में कॉलम वाली थी वो डिलीट हो गई, बाकी ये रोज़ आपकी बाकी रहेंगी, रोज़ डिलीट नहीं होगी। यानी अगर आप चाहते हैं बीच में सिर्फ एक लाइन डिलीट कर दें, बाकी रोज़ के लिहाज से मर्ज कर लें, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अनमर्ज करते हैं, देन नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज बाई कॉलम। इससे क्या होगा देखें गौर से, जैसे ही मैंने मर्ज बाई कॉलम किया तो क्या हुआ, यहाँ पर वो डिलीट होगी रोज़ और कॉलम जो है हमारे मर्ज हो गए आपस में। यानी ये जो दो कॉलम है ये इस तरह से बन गए, बीच में लाइन नहीं डिलीट हुई, रोज़ वाली डिलीट हो गई। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, इस तरह से आप मर्ज बाई रोज़ एंड मर्ज बाई कॉलम्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अनमर्ज कर लेते हैं, ये देखें इस पर आके अनमर्ज किया तो एक हो गया, दूसरे पर आके अनमर्ज किया तो दूसरा भी अनमर्ज हो गया है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इस पर फिर मैं क्लिक करता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बार मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो ऊपर टेबल की सेटिंग आ गई। अगर मैंने इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसकी सेटिंग लेनी है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, इस पर मैं एक और डबल क्लिक करूंगा एक सेल में, देन आप ऊपर देखेंगे कि आप ऊपर सारी सेटिंग चेंज है, ठीक है। अब ये सेटिंग सारी चेंज तो है, लेकिन वो सेटिंग है जो मैं आपको करवा चुका हूँ।
ये सारी मल्टी टेक्स्ट की सेटिंग है, और मल्टी टेक्स्ट की कमांड में आपको डिटेल में जब करवाई थी तो ये सारी चीज़ें मैंने करवाई थी आपको, तो ये मैं दोबारा नहीं करवाने वाला। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होती है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, डबल क्लिक करें, ये सेटिंग आएगी, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, 4.5 इंच आप टाइप कर दें, 6 इंच करना है, 5 इंच करना है वो आप टाइप कर दें, यहाँ से बोल्ड करना है, टेक्स्ट का स्टाइल बदलना है वो कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जस्टिफाई, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ये मैं नहीं करवाऊंगा। जस्ट आपको यही बताना था कि अगर आप किसी सेल पर डबल क्लिक करते हैं तो ऊपर टेक्स्ट की सेटिंग आएगी, फिर आपने सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसकी सेटिंग के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आपके पास टेबल की ही सेटिंग आएगी, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप फिर मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट है मैच सेल का ऑप्शन है। मैच सेल के ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले तो थोड़ी सी हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक ऑप्शन है टेबल सेल बैकग्राउंड कलर, इसको आप क्लिक करें, देन आप चेंज कर सकते हैं अपने सेल का कलर, ठीक है, यानी शेडिंग वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जिस पे भी क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं कोई सा कलर असाइन उसको कर सकता हूँ, वाइट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिलेक्ट कलर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, मज़ीद कलर आप यहाँ से यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखें एडिट बॉर्डर का, ये तो हमने इसके अंदर कलर फिल किया, लेकिन अगर आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं सेल का, जैसे मैं इसका करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देन मैंने एडिट बॉर्डर, यहाँ पर एक बटन है, इसको क्लिक किया तो एडिट बॉर्डर की विंडो आएगी। उसके बाद आप देखें यहाँ से एक तो बॉर्डर का कलर यहाँ से बदल सकते हैं, मैंने जैसे रेड कर दिया। उसके बाद बॉर्डर की लाइन का वेट आप बदल सकते हैं, ठीक है, मोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, डॉटेड कर सकते हैं। अदर पे जाएं तो मजीद डॉटेड आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक कर दें, ये प्रीव्यू में आपको यहाँ पर दिखा भी रहा है कि कुछ इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो आप जब ओके करते हैं तो ये देखें आपके पास जो है जो डिज़ाइन आपने लगाया वो लग चुका है, ठीक है। अगर लाइन वेट आपको नज़र ना आए तो आप LW की जो कमांड होती है लाइन वेट की, ठीक है, सॉरी LW कमांड मैंने आपको बताई थी, लाइन वेट के लिए यूज़ होती है। बाहर क्लिक कर लें एक बार, ठीक है, ताकि हम टेबल से बाहर चले जाएँ। LW लाइन वेट के लिए होता है, तो डिस्प्ले लाइन वेट क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। डिस्प्ले लाइन वेट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए अब लाइन मोटी नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने जो एडिट बॉर्डर जब यहाँ से किया था तो यहाँ पर लाइन वेट मैंने इसको मोटा किया था। और मोटा करेंगे आप तो ये और मोटा आपको नज़र आएगा, ठीक है। डॉट अब कम पड़ गए हैं, भाई देखो तो नज़र आएगा आपको, ये देखें, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो मैंने सेल का स्टाइल बनाया है दूसरे को भी अप्लाई करूँ सेम टू सेम, तो ये मैच सेल का जो कमांड है, मैच सेल की जो कमांड है, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, पहले ये स्टाइल मुझे कॉपी करना है, इस पर क्लिक करूँगा, देन मैच सेल पे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, और जिसको अप्लाई करना है, ये बुरश सा बन गया ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखें वो भी इसकी तरह हो गया, इस पर क्लिक किया वो भी इसकी तरह हो गया, इस पर क्लिक किया वो भी इसकी तरह, ये मैच हो रहा है सेल आपस में। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूं तो ये भी देखें सेम हो गया। अगर आपने ये येलो वाले से मैच करना है तो आप पहले वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसको मैच करना है। जैसे मुझे येलो वाला दूसरे के साथ मैच करना है तो मैं येलो वाला सेलेक्ट कर लूँगा, देन मैच सेल पे क्लिक करूँगा, फिर मैं दूसरे सेल जिसको भी करना है आप जाके ऐसे सेलेक्ट करते जाएँ, तो आप देखेंगे कि आपका जो वो स्टाइल है वो मैच होता जा रहा है। तो इस कमांड से हम जो है सेल को मैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जस्ट ये टॉप सेंटर वगैरह, ये भी मैंने वैसे आपको मल्टी टेक्स्ट कमांड में बता दिया था, जिसमें थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको अगेन। यहाँ पर जैसे मैंने इन सेल को ऐसे सेलेक्ट किया और मर्ज किया पहले, ठीक है, मर्ज आल किया। अब मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने क्या ट्यूटोरियल लिखा, ओके। अब ये मैंने लिख दिया टॉप सेंटर में, ठीक है, आप देख सकते हैं ये टॉप में है और सेंटर में है इस सेल के, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक कमांड है टॉप सेंटर, अगर आप टॉप लेफ्ट करेंगे देखो टॉप पर लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, टॉप राइट करेंगे टॉप पर राइट साइड पर चला जाएगा, अगर आप मिडल लेफ्ट करेंगे तो मिडल में आ जाएगा, यानी टॉप एंड बॉटम से बीच में आ जाएगा और लेकिन लेफ्ट पे रहेगा। मिडल सेंटर करेंगे तो ये मिडल में रहेगा, चारों तरफ से टॉप सेंटर लेफ्ट, टॉप से लेफ्ट से राइट से बॉटम से सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो बॉटम लेफ्ट कर सकते हैं, बॉटम राइट कर सकते हैं, बॉटम सेंटर कर सकते हैं, ये चीज़ें आप मल्टी टेक्स्ट कमांड में भी कर चुके हैं अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं
तो नॉर्मली आपने, मैंने ये भी बताया था, मिडल सेंटर रखा करें। जो भी डाटा हम देखें, अभी ये डाटा अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मिडल सेंटर में है। मिडल सेंटर में करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें। जितना एरिया सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप इसको जो है वो अलाइनमेंट को यहाँ पे मिडल सेंटर कर दें, ताकि देखिए हमारा टेक्स्ट खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, मिडल सेंटर करना ज़रूरी होता है। और अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करके एक ही बार मिडल सेंटर कर दें तो सारे का सारा जो है वो जो भी लिखेंगे वो मिडल सेंटर में लिखेगा। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट को सेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट कलर भी हमने देख लिया और बॉर्डर भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आ जाता है सेल लॉकिंग। अगर ये सेल है, जैसे मैंने इसको सेल को सेलेक्ट किया, देन मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और कंटेंट, दो लॉक होते हैं, एक कंटेंट लॉक होता है, एक फॉर्मेट लॉक होता है। कंटेंट लॉक का मतलब होता है कि आप कुछ भी उसके अंदर चेंजिंग ना कर सकें, जो भी लिखा है वो पक्का लिखा रहे। ठीक है, जैसे इसको ऑन किया मैंने, अब देखिए मैं इसके अंदर डबल क्लिक करता हूँ लेकिन नहीं हो रहा, ना ही लिख रहा है। ठीक है, तो एक होता है फॉर्मेट लॉक। फॉर्मेट लॉक अगर कर देते हैं, दोनों लॉक मैंने लगा दिए, यहाँ एक लग सकता है, तो फॉर्मेट लॉक लगाया तो इसका मतलब है मैं अब इसका कलर नहीं बदल सकता, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कलर के लिहाज से कर सकता, ना बॉर्डर बदल सकता हूँ। ये डिज़ाइन होता है। अगर आप दोनों को लॉक करना चाहते हैं तो कंटेंट एंड फॉर्मेट लॉक करेंगे तो दोनों, ना आप लिख सकेगा कोई, ना कोई कलर बदल सकेगा, टोटली लॉक हो गया। जब मैं अपना सेल इसके अंदर लेके आता हूँ तो मेरे, आप कर्सर के साथ देखेंगे एक ताला सा बना हुआ है, वो बता रहा है जी लॉक है। तो इसको अनलॉक करना है तो सिंपल ये इसको सेलेक्ट करके सेल लॉक के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप सिंपली अनलॉक इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जो भी लिखेंगे वो इसके अंदर लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर से सेल को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डेटा फॉर्मेट का। अगर आपने सेल के अंदर, जैसे मैंने ये डाटा लिखा है, आप इस डाटा वाले सारे कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये परसेंटेजेस साथ शो करे, या करेंसी का भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखें हर एक के साथ रुपीज़ करेंसी आ गया। अगर आप परसेंटेजेस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से परसेंटेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये वाली। तो जो भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करें। देखें हर एक के साथ परसेंटेज का साइन लग गया। अब नॉर्मली आप इसको जो है वो जनरल पे ही रखेंगे और जनरल पे रख के हम डाटा को नॉर्मली यूज़ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लॉक का। ब्लॉक कमांड अभी हमने की नहीं है, इंशाल्लाह जल्द करेंगे। तो वैसे मैंने डेस्कटॉप पर मेरे पास कुछ ब्लॉक पड़े हैं चेयर्स के, वो मैं अगर सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूं तो वो लेके आते हैं। इस बड़े वाले सेल के अंदर लेके आते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके पहले डिलीट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सेल को पहले सिलेक्ट किया, देन ब्लॉक पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ये ब्राउज में गया और डेस्कटॉप पर मैंने जो ऑफिस चेयर के नाम से एक फ़ाइल रखी है ब्लॉक्स वाली, इसको ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे बताएं ओवरऑल सेल अलाइनमेंट कहाँ रखनी है, मैं इसको मिडल सेंटर रखूँगा। ठीक है, मिडल सेंटर करने के बाद ताकि मिडल में सेंटर में आए, ओके कर देंगे। स्केल भी आप यहाँ पे देखें ऑटो फिट रखें तो ऑटो फिट रहेगा। अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। फिलहाल ऑटो फिट रखते हैं और ओके करते हैं और इसको रीडिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है डिफाइन करने की ज़रूरत है। ये देखें अभी ये आ चुका है इधर हमारे पास। ये मैंने एक फ़ाइल थी ऑटोकैड की जिसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये फर्नीचर के ब्लॉक, जैसे चेयर्स के ब्लॉक हो सकते हैं, टेबल्स के, ये ऑफर चेयर्स के ब्लॉक हैं, जो मैंने पूरी की पूरी फाइल, एक अलग फ़ाइल थी ऑटोकैड की, जो पूरी की पूरी फाइल मेरी इस एक सेल के अंदर समा गई है इस कमांड से। ठीक है, ब्लॉक कमांड से। यहाँ पर जो ब्लॉक कमांड है, तो कोई भी बना हुआ ब्लॉक वो एक भी हो सकता है। अब पूरी फाइल थी तो पूरी की पूरी फाइल ही इसके अंदर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप लेके आ सकते हैं। आगे जो बटन है ना, इसके साथ ब्लॉक के बाद क्रिएट ब्लॉक का ऑप्शन भी हमें देता है कि हमने ब्लॉक, लेकिन अभी हम वो नहीं देखेंगे, वो जब ब्लॉक बनाएंगे तब इंशाल्लाह ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला का जो हमारे पास ऑप्शन है। अगर हमारे पास कुछ डाटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ हिंट से रफली टाइप कर दिए। ठीक है, ये काफ़ी सारे नंबर्स हैं। ओके, यहाँ से आप डिलीट कर दें। ओके, तो ये लिखने के बाद मुझे इन सब का एक अगर टोटल करना है, इस खाली सेल में ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ का मैंने टोटल लेना है, तो जस्ट मैं इधर क्लिक करूँगा और फार्मूला पे जाऊँगा। तो यहाँ पर फार्मूला है सम का। सम का मतलब है जमा करना। आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपने ऐसे यहाँ पर सेल के अंदर क्लिक करके रखना है लेफ़्ट क्लिक, और ऐसे ड्रैग करके अपने इतने सेल को सिलेक्ट कर लेना है जितना आपने टोटल करना है। इधर लाके मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सम का आ जाएगा। साथ बता रहा है F2 से F9 तक उसने रेंज ले ली है।
F वाला कॉलम एंड सेकंड रो, यानी F2 से लेकर F कॉलम और सेकंड रो से लेकर F कॉलम और 9th रो तक सिलेक्शन हमारी हुई है। और यहाँ पे इसके अंदर से जो भी इंटर करेंगे तो डाटा हमारा जो भी टोटल बनेगा वो हमें दे देगा। इसके अलावा आप इधर क्लिक करें, फार्मूला में जाएं, पहले वहाँ क्लिक करना है जहाँ आंसर चाहिए। फार्मूला में जाएं, एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करें, सेम प्रोसीजर है। आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके यहाँ क्लिक करें और इंटर की प्रेस करें, एवरेज आ जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कितने सेल्स हैं, क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से आप इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करें, इंटर की प्रेस करें, देन काउंट 8 सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो सिलेक्ट हुए। तो इस तरह से आप जो है वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो एक्सेल में आप लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है लिंक सेल का एक ऑप्शन। अच्छा, लिंक सेल से भी वही होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये टेबल जो है मैं चाहता हूँ ये सेम टू सेम पहले मैं एक्सेल में लेकर जाना चाहता हूँ। इस टेबल को मैंने अपना जो एक्सेल है उसके अंदर अगर लेकर जाना है तो मैं किस तरह से लेकर उसको जाऊँगा, ठीक है, वो पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको एक और कमांड का यूज़ करना होगा, टेबल एक्सपोर्ट कमांड। आप टाइप करेंगे TABLE, तो बस इतना ही टाइप करें तो 3rd नंबर पर आपको टेबल एक्सपोर्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका माउस पिक बॉक्स बनेगा और मैसेज देगा सिलेक्ट अ टेबल। देन आप अपने टेबल की इस लाइन पर कहीं क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो गया। फिर कहेगा एक्सपोर्ट कहाँ करना है, हम डेस्कटॉप पर करते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ कैड टेबल, ठीक है, डेस्कटॉप पर। ओके, तो ये मैंने एक फ़ाइल सेव कर दी। अब मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल O से फाइल को ओपन करता हूँ, कंप्यूटर पे, ब्राउज़ पे, और जहाँ मैंने इसको रखा है डेस्कटॉप पर, यहाँ पर ऑल फाइल कर लें ताकि आपको यहाँ से सारी फाइल्स दिख जाएं। ये है जी कैड टेबल, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मैंने ऑटोकैड में टेबल बनाया था यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक तो ऑटोकैड के टेबल को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम लेके आते हैं एक्सेल के टेबल को यहाँ पर। तो एक्सेल में मैंने एक टेबल बनाया है, तो उसको मैं यहाँ पर लेके आने के लिए क्या करूँगा, टेबल को यहाँ पर हमने डाटा लिंक की मदद से इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने बताया था आप DLB टाइप करके इंटर की प्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट डाटा लिंक, या फिर आप जब TB करते हैं तो आप यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल पे मैंने सारे ऑप्शन आपको बताए हैं किस तरह से टेबल को बनाना है, रोज कॉलम्स कैसे सेट करने हैं। अगर आप फ्रॉम डाटा लिंक यहाँ से कर लेते हैं देन आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं डाटा लिंक मैनेजर से। देखिए ये सिलेक्ट डाटा लिंक वाला टेबल आ गया हमारे पास, विंडो आ गई। DL करने से भी यही विंडो आएगी। देन क्रिएट अ न्यू डाटा एक्सेल भी आप क्लिक करें पहले इस पे, आप इसका कोई नाम ABC जैसे मैंने रख दिया, ठीक है, ये सिर्फ इधर शो करने के लिए है। ओके करेंगे तो ABC के नाम से एक हमारे पास डाटा लिंक बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फाइल आएगी न्यू एक्सेल डाटा लिंक, तो आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लें। देन आप डेस्कटॉप पे देखें जो टेबल, ये बुक 1 के नाम से मैंने एक टेबल बनाया था, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये बनाया था मैंने एक्सेल में बुक 1 के नाम से। ओके, मैं आपको ये दिखा भी दूं ताकि आप ये ना समझें जी पता नहीं कौन सा टेबल है। पहले मैं डेस्कटॉप पर जाके आपको दिखा देता हूँ कि बुक 1 के नाम से मैंने क्या बनाया था। तो ये बुक 1 पहले मैं एक्सेल में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये टेबल है जी, आप देख लें स्टूडेंट नेम वगैरह वैसे ही लिखा हुआ है रफली। तो इसको मैं अब लेके जाने लगा हूँ ऑटोकैड के अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पर, बुक 1 को सिलेक्ट करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको ये भी बताएगा जी ये शीट 1 के ऊपर मौजूद है, इसका यहाँ पर प्रीव्यू भी आपको दे देगा, ठीक है। ये आप देख सकती हैं जी, वो सेम टू सेम प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है जो हमने बनाया था। ओके, अब इसको आप कर दें ओके, देन आप कर दें ओके यहाँ से अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने ओके कर दिया है, यहाँ पर हमें लास्ट में प्रीव्यू दे देगा कि ये चीज़ आप लेके आए हैं, ओके कर दें। देन आप देखिए हमारे माउस के साथ आ गया, इधर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर टेबल हमारा एक्सेल वाला आ चुका है। अब आप सेम काम इसके साथ कर सकते हैं, जब एक सेल को सिलेक्ट करेंगे ऊपर इसके सेम ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डबल क्लिक करके टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने यूज़ करना है इसको। ओके, तो डाटा लिंक से DL करके अगर आप इंटर करते हैं देन भी आप इस टेबल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। DL करके इंटर करेंगे सेम विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल को डिलीट करना है, सिंपली आप लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक करने के बाद पूरा टेबल सेलेक्ट होगा। देन कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। Ctrl Z से मैं अनडू करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा।
तो ये सारी टेबल की सेटिंग थी। सिंगल क्लिक करने से टेबल की सेटिंग आएगी, डबल क्लिक करने से टेक्स्ट की सेटिंग आएगी, वो जो मैं आपको करवा चुका हूँ। तो कोई भी मसला मसाइल हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। अब लास्ट पे हम बात कर लेते हैं टेबल स्टाइल के बारे में, जो मैंने आपसे कहा था बाद में देखेंगे। जब हम टी बी प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक ये विंडो आती है, यहाँ पर टेबल स्टाइल लिखा हुआ जो है वो हमें नज़र आता है, ये वाला। ठीक है, टेबल में किस तरह से स्टाइल को बनाना है, किस तरह से नहीं, वो देखते हैं। तो हम एक नया स्टाइल यहाँ से बनाते हैं। ये बाकी ऑप्शन तो हमने देख लिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं नया स्टाइल बनाने के लिए, और मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। तो न्यू मैं यहाँ पे स्टाइल 1 के नाम से मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, टेबल स्टाइल 1 के नाम से, और मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जो जो स्टाइल यहाँ से डिफाइन करूँगा, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे जो सेल हों उनका कलर पिंक हो, और वो मैं जितनी भी राइटिंग करूँ वो उसके अलाइनमेंट मिडल सेंटर में आए। मैं यहाँ से मिडल सेंटर, मैंने अगर मैं जो भी टॉप लेफ्ट जो भी सिलेक्ट करूँगा वो रहेगा। मिडल सेंटर में कर लिया। फॉर्मेट मैंने जनरल कर लिया, लेकिन अगर आप परसेंटेजेस वगैरह शो करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके शो कर सकते हैं यहाँ से। टाइप मैंने डाटा ही रखी, ठीक है, क्योंकि मैंने डाटा के लिए यूज़ करना है। उसके बाद मार्जिन 1.5 इंच 1.5 इंच मार्जिन जो फासला छोड़ते हैं साइड से वो होता है, इसको आप सेम ही रहने देंगे। बाकी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल को यहाँ पे डाउन पे ही रहने देंगे, डायरेक्शन को नीचे की तरफ जाए। उसके बाद मर्ज सेल ऑन रो कॉलम भी है, अगर आप इनको मर्ज करते हैं, ये देखें तो मर्ज भी प्रीव्यू में दिखा रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट ऐसे रखना चाहता हूँ। तो ये मैंने स्टाइल बनाया टेबल स्टाइल 1 के नाम से, और मैंने ओके किया। अब ये स्टाइल 1 मेरा हो गया, बन गया। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, मैं देखिए जब भी टी बी करूँगा ना, टी बी आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप टेबल स्टाइल का जो बटन है इसमें ये एरो बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो 2-3 स्टाइल बने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड होता है, अभी मैंने स्टाइल 1 का बनाया है। आप इसको क्लिक करें तो जो आपने टेबल का स्टाइल बनाया था वो प्रीव्यू देगा, ओके करेंगे, और आप यहाँ पर क्लिक कर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ भी आप देखो मैं लिखूंगा वो मिडिल सेंटर में लिख रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मिडिल सेंटर का स्टाइल इसको दे दिया था। तो टेबल की डिटेल हमारी पूरी कवर हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है डिटेल में समझाने की। फिर भी किसी किस्म का कोई भी मसला मसाइल हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, ताकि आपके मसले मसाइल का हल हम निकाल सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।